हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में। जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप बैठ रहे हैं जहाँ पे आपसे मैथ पूछी जाती है तो वहाँ पे ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे बात करें क्लास 11th की, वहाँ भी आपका ये टॉपिक मिलेगा। बात करें क्लास 12th की, वहाँ भी आपका टॉपिक मिलेगा। बात करें जेई की, वहाँ भी आपको ये टॉपिक दिखेगा। और बात करें अगर एनडीए और एयरफोर्स की, तो वहाँ भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन सा पार्ट है। वो सारे एग्जामिनेशन में आपसे जो है वो पूछा जाता है। तो किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, आइए उसको सीखते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, उम्मीद यही हमारी है कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि बहुत बेसिक से सीखेंगे। किस तरीके से दो मेथड आपको बताएंगे। ठीक है, मेथड एक ही है एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन तरीके आपके सॉल्व करने के दो हैं। आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन में वो अप्लाई कर सकते हैं कि आपको रेंज कैसे निकालनी है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और अगर सॉल्व करके आप निकालना चाहें, ठीक है, तो वहां भी आप उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो दोनों आपको बताएंगे, दोनों तरीके। चलिए आइए डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है उसको बहुत हिसाब से आप समझें। चलिए, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा दिखता है पहले आप यही समझ लीजिए। चलिए देखिए, बात करें अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, तो आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ दिखा एक्सप्रेशन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर वेरिएबल आपका जो है वो उसके मैक्सिमम पावर 2 है, तो वहां पे जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, आपका क्वाड्रेटिक होता है। यहाँ पे देखिए कुछ उसी तरीके से आपको दिख रहा होगा। वेरिएबल आपका जो है एक्स है, उसकी पावर क्या है, मैक्सिमम 2 है, तो ये आपका जो है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक है। अब इसके अगर रेंज की बात करेंगे, इसकी किसकी बात करें, रेंज की, तो दो तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। अभी एग्जाम्पल से हम दोनों तरीके से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको दो केस मिलेंगे। यहां पे आपके पास कितने केस होंगे, दो केस होंगे। पहला केस आपका जो होगा, जो आपका पहला केस होगा, केस वन की अगर बात करें, केस फर्स्ट आपका जो होगा, उसमें हम उस पर बात करेंगे कि जब आपका जो है ए ग्रेटर देन जीरो, जब आपका जो ए है वो ग्रेटर देन क्या हो, जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब है, ए ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कैसा हो, पॉजिटिव हो। एक्स का कोफिशिएंट आपके पास कैसा हो, पॉजिटिव हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से समझ लेंगे इसको। चलिए, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, मतलब जो भी एक्स स्क्वायर के साथ आपका लिखा गया है वो अगर हम पॉजिटिव लेके बात करें तब क्या करेंगे, या इसको लिख भी देते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। कहने का मतलब वही आपका है, ठीक है, क्या कि ग्रेटर देन आपका जीरो हो, ठीक है, मतलब प्लस हो। चलिए अब इसको ध्यान से देखें। तो अगर आपका जो है एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका अगर पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो एक पैराबोला होता है। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में एक पैराबोला होता है, जो इस तरीके से आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा आपको, देखिए, अगर ए ग्रेटर देन जीरो वाला केस है तो पैराबोला कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बहुत बेसिक से समझिए, बहुत आसान है। देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जरा, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब अगर ए ग्रेटर देन जीरो वाला केस है,
हम सिर्फ a ग्रेटर देन 0 वाले केस की बात कर रहे हैं। चूंकि क्वाड्रेटिक के ग्राफ बहुत तरीके से बनते हैं, जैसे अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो उसके कितने रूट्स आते हैं, 2 रूट आते हैं, ये सबको पता है। तो 2 रूट आएंगे तो मतलब वो ग्राफ जो है एक्स को 2 जगह पे कट करेगा। हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी इसकी कि a ग्रेटर देन 0 मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? a ग्रेटर देन 0। तो वो वाला मान लेते हैं, ये वाला केस, ये वाला हमने कंसीडर किया, ये वाला केस मान लिया हमने, ये वाला केस लिया है, ठीक है। अब सोचिए अगर आपका ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला का मतलब है ओपन होगा किसकी तरफ? ऊपर की तरफ ओपन होगा। ऊपर की तरफ क्या होगा? खुला होगा। इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। और अगर आपका यही ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे टर्न हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब क्योंकि अगर आप क्वाड्रेटिक का क्या जानते हो? वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है जहां से ग्राफ टर्न करेगा, जहां से ग्राफ टर्न करेगा वो उसका क्या होगा? वर्टेक्स होगा, यहाँ क्वाड्रेटिक के केस में। तो आपका वर्टेक्स जो होगा वो ये होगा, ये आपका वर्टेक्स होगा, ये आपका क्या होगा? वर्टेक्स होगा। ये आपका अगर वर्टेक्स है, कहां से आया? ये जब हम क्वाड्रेटिक को बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे तब हम वहां पे सीखेंगे क्वाड्रेटिक का ग्राफ, क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स कैसे आया, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है। एक वीडियो ग्राफ पे भी आएगी तो उसको समझेंगे बहुत आसानी से। चलिए अभी यहां सिर्फ समझते हैं रेंज के बारे में। वर्टेक्स आपका जो होता है वो होता है -b/2a से लेकर -d/4a तक। ये आपको पता होगा कि a, b और d क्या है। d होता है डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। a आपका जो x² का कोफिशिएंट है, b किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट है। तो ये आपका वर्टेक्स होता है। क्योंकि रेंज का मतलब है, रेंज का मतलब क्या है? y की वैल्यू। इसको हम y भी लिख सकते हैं, इसको हम y भी लिख सकते हैं। रेंज का मतलब है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। रेंज का मतलब यही होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो यहां पे देखें, अगर ग्राफ से आपको दिख रहा होगा, चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको यहां पे देखें आके साइड में, अगर थोड़ा सा इसको समझें। चलिए अगर हम कह दें कि ये आपका अपवर्ड पैराबोला है, ये आपका क्या है? अपवर्ड पैराबोला है। सोचिए इसकी मिनिमम वैल्यू कहां है और मैक्सिमम वैल्यू कहां है। सोच के देखिए, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा इसकी जो मिनिमम सबसे कम वैल्यू कहां पे अटेन कर रहा है, वो वर्टेक्स पे कर रहा है, मतलब यहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू यहां पे है और मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहां पे है? ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। किसके अप्रोच करेगा? प्लस इन्फिनिटी की तरफ ये आगे बढ़ेगा। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू तो वर्टेक्स पे है, इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे है? वर्टेक्स पे। और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे जा रही है? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। क्योंकि रेंज जो है वो y की वैल्यू होती है, क्योंकि जो रेंज है वो किसकी वैल्यू होती है? y की। अब सोचिए अगर ये वर्टेक्स आपका एक पॉइंट है, अगर वर्टेक्स आपका एक पॉइंट है तो पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। पॉइंट में एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक क्या कोऑर्डिनेट होता है? वाई कोऑर्डिनेट होता है। हमको वाई की वैल्यू चाहिए तो हम वाई कोऑर्डिनेट को पकड़ेंगे। इसका मतलब है जब आपका केस ये वाला होगा, पहला, जब आपका केस ये वाला होगा, कौन सा? a ग्रेटर देन 0 वाला केस, जब, ठीक है, पहला है a ग्रेटर देन 0, जब आपका केस a ग्रेटर देन 0 वाला होगा तो पैराबोला आपका कुछ अपवर्ड बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ ओपन होगा। और यहां पे देखें तो इसकी मिनिमम वैल्यू यहां पे है और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है? इन्फिनिटी पे। इसका मतलब है इसकी जो रेंज आ जाएगी आपकी, इसकी जो आपकी जो रेंज होगी, ध्यान से समझिएगा, इसकी जो आपकी रेंज होगी, इसकी जो आपकी क्या होगी? रेंज, वो क्या होगी? इसकी आपकी रेंज होगी, वो होगी, देखिए बहुत आसानी समझिएगा, अभी समझ में आएगा आपको, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। -d/4a, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? -d/4a से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक। क्योंकि इन्फिनिटी पे आप जानते हैं हमेशा ओपन इंटरवल चलता है और -d/4a कुछ वैल्यू आएगी आपकी उस पॉइंट पे, जो पॉइंट हम एक्स में रख सकते हैं, तो आप रेंज डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से जरा अगर रिवाइज करें तो पहला केस आपको अगर a ग्रेटर देन 0 वाला है, मतलब x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला आपका कैसा होगा? अपवर्ड बनेगा। क्वाड्रेटिक का एक्स वर्टेक्स जो होता है वो -b/2a, -d/4a होता है, क्योंकि रेंज मतलब मिनिमम से मैक्सिमम होती है वैल्यू और y वैल्यू होती है रेंज की। तो अगर y की बात करें, यहां पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो y है, यहाँ पे जो y है आपका, देखिए वर्टेक्स ही तो है, वर्टेक्स पे y क्या है? -d/4, d/4 से कहां? प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है हमारा जो रेंज होगा, हमारी जो रेंज होगी
वो कहां से कहां तक होगी, -d/4a से तक, 4a से कहां तक, इन्फिनिटी तक। उस वाले केस में जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको प्यारे बच्चों समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक की रेंज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत आराम से हमने समझाया, आपको समझ में आपको आ गया होगा क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं। ये फार्मूला आप तभी यूज करेंगे, ये फार्मूला हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये फार्मूला आप तभी यूज करेंगे जब, इसीलिए हमने पहले यहां पे नहीं लिखा था। अब कब ये फार्मूला आप यूज करेंगे, जब आपको यहां पे दिया होगा क्या, x बिलोंग्स टू r। जब आपको यहां पे क्या दिया होगा, x बिलोंग्स टू r। उम्मीद करते हैं अब आपको प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ध्यान से इसको समझें अगर, तो यहां पे देखें, अगर ये तभी एप्लीकेबल होगा ये फार्मूला जब x बिलोंग्स टू r दिया रहेगा। दो तरीके से आपको यहां पे रेंज निकालने को आएगा। एक तो ये जब x बिलोंग्स टू r होगा, दूसरा एक इंटरवल दे देगा कि उस इंटरवल में आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। ये तरीका आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको ना याद करना चाहें आप तो परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड भी है, परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड भी हम अभी सीखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जरा एक बार इसको नोट कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने अगले पे, दूसरे वाले केस की बात करें। अगर हम दूसरे वाले केस की बात करें, इसको थोड़ा सेव कर लेते हैं। अगर हम दूसरे केस की बात करें, ठीक है, तो दूसरा केस आपका कैसा होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये आपका पहला केस है, जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो रेंज आपकी -d/4a से क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। और प्यारे बच्चों d आप जानते हैं, d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस क्या होता है, 4ac, जो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। चलिए ये आपका अगर बन गया हो, चलते हैं अब दूसरे केस पे। अगर हम दूसरे केस की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, दूसरे केस की बात करें, मतलब ये वाला केस, बहुत आराम से समझिएगा। अगर हम केस 2 की बात करें, जो सेकंड केस है आपका, वो क्या है, जब आपका a लेस देन 0 हो, जब आपका जो a है वो क्या हो, लेस देन 0, इट मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो देखिए कैसे बनेगा ग्राफ आपका। तो अगर ध्यान से देखें तो नेगेटिव वाले केस में आपको कुछ पैराबोला इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा, पैराबोला आपका कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा, मतलब पैराबोला आपका डाउनवर्ड होगा। पैराबोला आपका कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, मतलब नीचे की तरफ ओपन होगा। इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप करना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए बना लेते हैं। देखिए अगर उससे बनाएं, ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या आएगा। चलिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, एक आपका एक्सिस हो गया, आपका वाई एक्सिस हो गया। देखिए अब पैराबोला आप ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, आपका पैराबोला इधर से भी पास कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, और यहां से भी जा सकता है। वो हम बात करेंगे जब ग्राफिक्स का सीखेंगे तब। ठीक है, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 वाला केस। ठीक है, देखिए अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये a लेस देन 0 वाला केस है, ये a लेस देन 0 वाला केस है। तो आपको ये पहले तुरंत कंफर्म कर लेना है कि अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला जो है वो कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। और अगर आपका a लेस देन 0 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो आपका पैराबोला जो है कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, मतलब नीचे की तरफ ओपन होगा। अब यहां पे आप देखें, अगर मतलब ये वाला केस, इस वाले केस की बात करें, सोचिए जरा, खुद आपको दिख रहा होगा कि यहां पे मिनिमम वैल्यू कहां पे है और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, मिनिमम वैल्यू कहां पे है और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है। तो प्यारे बच्चों अगर देखें यहां पे, तो इसकी आपको मिनिमम वैल्यू दिख रही होगी नीचे, मिनिमम वैल्यू कहां दिख रही होगी, नीचे दिख रही होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अभी भी वर्टेक्स पे ही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है अभी भी कहां है, वर्टेक्स पे ही है। और वर्टेक्स हमने आपको प्यारे बच्चों अभी बताया -b/2a से लेकर के -d क्या होता है, 4a होता है। -b/2a से लेकर -d क्या होता है, 4a होता है। लेकिन क्योंकि हम रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज का मतलब है y, रेंज का मतलब क्या है, y, और इसका y कोऑर्डिनेट आपका जो है वो -dy क्या है, 4a है, -dy क्या है, 4a है। मतलब ये अगर आपके पास केस आपका सेकंड है, मतलब पेन a लेस देन 0, देन जो रेंज आपकी होगी,
जो रेंज आपकी होगी वो क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस डी बाई 4a तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस डी बाई कहां तक 4a तक। अगर आप ये दो फार्मूले याद कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों बहुत आसानी से आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकाल सकते हैं बिना कुछ सोचे। अगर आप ये दोनों चीजें याद रख लेते हैं, पहला हमने क्या बताया था, a ग्रेटर देन 0 वाला केस, और दूसरा हमने बताया a लेस देन 0 वाला केस। सोचिए रेंज नेगेटिव, जब भी इंटरवल की बात करेंगे, एक इंटरवल आपका लिखा गया, जब भी इंटरवल की हम बात करते हैं तो पहले मिनिमम वैल्यू हम लिखते हैं, बाद में मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। इसीलिए हमने पहले माइनस इन्फिनिटी लिखा और मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखी, माइनस डी बाई 4। तो ये दो केस आपके हो गए। इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक की क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दो केस आपके बनेंगे क्वाड्रेटिक में और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी भी है। चलिए ये इसको भी आप नोट कर लें। उसके बाद चलते हैं कहां पे, अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस की अगर बात करें तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस की बात करें, दोनों केस आपको पता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, एक्चुअल में आएगा वही फार्मूला, बस लेकिन आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं। चलिए बात करेंगे पहले फंक्शन की, पहले एग्जांपल की अगर बात करें, आइए समझ लेते हैं। अगर पहले एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, मान लिया हमारे पास एक एक्सप्रेशन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और ये कह दिया है इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, मतलब यहां पे ये लगा दिया उसने कि x बिलोंग्स टू क्या है, r है, मतलब x आप कुछ भी लिख सकते हैं, x आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर नहीं भी लिखा गया x बिलोंग्स टू r तो आप ये मान के चलेंगे कि उसका जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। ये चीज आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अभी हमने क्या बताया कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आप सबसे पहले यहां देखेंगे ए बी और सी। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका जो होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका जो होता है, हमने अभी बताया आपको, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जरा इससे आप कंपेयर करके देखिए, जैसे ही इससे हम कंपेयर करेंगे आपको दिख रहा होगा बहुत प्यार से कि आपका जो a है वो 1 आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर a है, यहां पर कितना है, 1 है। आपको दिख रहा होगा b आपका जो है वो 5 है, आपको c दिख रहा होगा कितना आपका है, 6 है। मतलब हमने a b और c निकाल लिया, a b और क्या निकाल लिया, c निकाल लिया। अब सोचिए ध्यान से, हमने आपको बताया क्या, दो केस, पहला वाला केस जब a ग्रेटर देन 0 हो मतलब a पॉजिटिव हो, दूसरा वाला केस जब a क्या हो, निगेटिव हो। सोचिए जरा a 1 है, इसका मतलब है केस कौन सा आपका, ये पहला है। अगर a जो है वो 1 है मतलब 1 आपका ग्रेटर देन 0 है, 1 आपका ग्रेटर देन क्या है, 0। अगर 1 आपका ग्रेटर देन 0 है तो प्यारे बच्चों कौन सा केस होगा, पहला वाला केस होगा। अगर 1 ग्रेटर देन 0 तो कौन सा केस होगा, पहला वाला केस होगा। और पहला वाला केस हमने बहुत आराम से सीखा, क्या उसमें जो रेंज होती है वो क्या होती है। इस वाले केस में जो आपकी रेंज होगी, जो आपकी क्या होगी रेंज, वो क्या होती है, वो आपकी होती है माइनस डी बाई 4a से कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक, माइनस डी बाई 4a से कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। और आप d कैसे निकालेंगे, आप d इस तरीके से निकालेंगे, कैसे, आइए यहां पे समझ लेते हैं, निकाल लेते हैं। जब आप d की बात करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जरा देखें यहां पे आपके पास b क्या है, 5, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 4 इंटू ए आपके पास कितना दे रखा है, 1, सी आपको क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो यहां से समझे आप, ये 25 और माइनस ये आपके पास आ गया 24, तो कुल मिला के डी आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब हमने जो डी निकाला वो कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो यहां पे आप सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे, बस इतने काम आपको करना है, बहुत आराम से हम किसी भी एक्सप्रेशन की रेंज निकाल सकते हैं। चलिए यहां पे अगर बात करें इसकी रेंज की, तो डी हमने माइनस के साथ देखेंगे आप, डी हमने कितना निकाला, 1 डिवाइड बाई 4, और ए आपके पास कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए जरा, 1 दे रखा है, और इतने से लेके कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। इसका मतलब जो रेंज आपके पास आई, जो क्या आ गई आपके पास रेंज, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो रेंज आ गई आपके पास वो कितना आ गया, -1/4 से लेके कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों
बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज हम कैसे निकालते हैं। बहुत आसानी से हमने समझ लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज आप कैसे निकालेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की क्या निकालनी है, रेंज। बस आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, प्लस है कि क्या है, माइनस है, और आप बहुत आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये पहले केस वाली कंडीशन है, उस पर एग्जांपल लेके हमने आपको बता दिया कैसे आप रेंज क्या करेंगे, निकालेंगे। जरा इसको एक बार नोट कर लें, उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले एग्जांपल की तरफ। इसी एग्जांपल को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। इसी एग्जांपल को अगर हम दूसरे तरीके से समझें, वो आपको आगे काम आएगा, वो आपको आगे काम आएगा कि कैसे आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। चलिए इसको जरा हटा दें। ठीक है, इसको क्या करते हैं, अगर हटा दें, ठीक है, चलिए इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव कर लें अगर, तो देखिए आपके पास क्या दिखेगा आपको। चलिए ये सेव हो गया आपका। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी को दूसरे तरीके से निकालते हैं। चलिए आइए सीखते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम लिखें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और दे रखा आपको x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, r दे रखा है। अब देखिए प्यारे बच्चों कैसे इसको निकालेंगे। चलिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड अगर यहां पे अप्लाई करें, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर अगर किसी भी एक्सप्रेशन को आपको बनाना है, किसी को भी बनाना है, तो वहां पे आप ये कहें कि चूंकि क्वाड्रेटिक का ही बनेगा, तो वहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा आपका 1 होना चाहिए। हमेशा वहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका मेरे बच्चों क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब आपको यहां पे दिख रहा होगा क्या, यहां से आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया। ठीक है, चलिए अब परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला टर्म आप ऐसे लिख दीजिए 5x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x मतलब पहले दोनों टर्म आप लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर वाला और एक्स वाला। अब एक्स का जो कोफिशिएंट है, अब जो आपके पास एक्स का कोफिशिएंट है उसका आप हाफ करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट आपको दिख रहा होगा 5 है। एक्स का कोफिशिएंट अगर 5 है और 5 का हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई होता है, मतलब आपके पास 5/2 आ जाएगा। 5 का हाफ कितना होगा, 5 का आधा कितना होगा, 5/2। उसका स्क्वायर आपको ऐड करना है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, उसका स्क्वायर आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, और उसी का स्क्वायर आपको सबट्रैक्ट करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। और प्लस जो टर्म आपको दिया गया है उसको आप लिख दीजिए, प्लस आपके पास कितना है, 6 है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप क्या करेंगे, 1 करेंगे। उसके बाद एक्स का जो कोफिशिएंट आपका होगा उसका आपको आधा करना है, मतलब हाफ करना है। उसके बाद उसका स्क्वायर प्लस करना है और उसका स्क्वायर क्या करना है, माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है। अब देखिए जरा क्या आएगा आपके पास, जरा सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक से चल रहे हैं, ये तरीका आपको पता होना चाहिए। यहां पे आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू एक्स इंटू 5/2, क्या ऐसे आप लिख सकते हैं। अभी देखिएगा, प्लस यहां पे आपको लिख रहा हो क्या, 5/2 का होल स्क्वायर, इसको हमने ऐसे एज इट इज रखा, माइनस इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, ये आपके पास आ गया 25/4 और प्लस कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। प्यारे बच्चों समझ में आपको आ गया होगा। ध्यान से देखें, क्या आप 5x को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पास फिर से कितना आ जाएगा, 5x आएगा। अब यहाँ पे देखें अगर कि आपके पास फार्मूला कौन सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब आपको दिख रहा होगा x प्लस 5/2 का क्या, होल स्क्वायर। ये आप बहुत ध्यान से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। डायरेक्ट अगर आप जान रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका आपको पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पे आप इसको देखेंगे इन तीनों टर्म को, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस
यहाँ पे जब हम पहले बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 4 24 माइनस 25 कितना है आपके पास 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, ये आपका क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो आप एक बात और अच्छे से जानते होंगे क्या कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है, अब इसके आगे देखते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर आपका जो होता है, देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर का स्क्वायर आपका जो होता है, अगर मान लें हम एक नंबर हमारे पास x है तो इसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होगा या तो 0 से ज्यादा होगा। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। स्क्वायर की बात करें आप, स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आ जाएगा। 0 का स्क्वायर करें आपके पास 0। मतलब आप इस बात को समझें कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आप समझें। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर आपके पास क्या दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा x प्लस 5/2। आपको यहाँ प्यारे बच्चों दिख रहा होगा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर है। x प्लस 5/2 का क्या है होल स्क्वायर। इसका मतलब है ये या तो 0 होगा या तो 0 से क्या होगा ज्यादा होगा। या तो ये 0 होगा या तो 0 से क्या होगा ज्यादा होगा। क्यों? चूंकि ये भैया स्क्वायर है, क्योंकि ये आपका क्या है स्क्वायर है। तो हमने अभी बताया किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होगा या तो 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? आप कुछ भी लिखें, बहुत ज्यादा आप x की वैल्यू -5/2 लिख देंगे तो ये 0 आ जाएगा। कभी निगेटिव आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का निगेटिव होता नहीं है। चलिए अब देखिए, अब हमको इनइक्वालिटी थोड़ा सा समझनी होगी। अब यहां पे आपको ये नहीं चाहिए, आपको -1/4 चाहिए। इसका मतलब है अगर आप -4 इधर करेंगे तो आपको -1/4 इधर भी करना पड़ेगा। मतलब जो हमको चाहिए x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या चाहिए हमको 1/4। अगर आप इधर माइनस कर रहे हैं तो आपको इधर भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करना है। कि दोनों को क्या करना है, बैलेंस बनाए रखना है ना। ठीक है, तो अगर आप इधर -1/4 कर रहे हैं तो आप इधर भी -1/4 करेंगे। मतलब ये है कि x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और -1/4 आपका जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा -1/4। इस बात को अगर समझें ध्यान से, इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये नंबर जो है आपका या तो -1/4 है या तो उससे क्या है ज्यादा है। कहां तक ज्यादा है? कोई लिमिट नहीं मेरे भैया। इसका मतलब ये इंफिनिटी तक चलेगा। मतलब ये है कि आपकी जो रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी, रेंज बिलोंग्स टू या रेंज इक्वल टू आप लिख सकते हैं। रेंज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा कितना -1/4 से क्या इन्फिनिटी। दोनों तरीके हमने आपको सिखा दिए हैं। जैसे आप सॉल्व करना चाहें वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके ऑप्शनल्स में पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे कि a ग्रेटर देन 0 वाला केस है तो आप क्या करेंगे -d/4 से लेके इन्फिनिटी चलेंगे। और a लेस देन 0 वाला केस है तो कहां से कहां तक चलेंगे, -इन्फिनिटी से -d/4 चलेंगे। दो केस आपके हमने आपको बता दिए हैं बहुत अच्छे से और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको रेंज निकालना समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। अगले की अगर बात करें, चलिए अगले की अगर बात करें, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें, चलिए दूसरा एग्जाम्पल। आपके पास अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखा है f(x = 2x² + 5x - 7, ये आपको दे रखा है। इसकी आप रेंज, इसका रेंज आप कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ABC लिख लेना है। यहां a आपके पास जो होगा वो 2 होगा, b आपके पास होगा 5, c आपके पास कितना है 7। अगर c आपके पास 7 है प्यारे बच्चों, इसका मतलब है a आपके पास 2 है। a आपके पास कितना है 2। अगर a आपके पास 2 है तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 मतलब कैसा है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा। ठीक है, चलिए अगर आपके पास ये पॉजिटिव है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए पॉजिटिव है तो हमने आपको रेंज बता रखा है अभी। कैसे आप रेंज कैसे निकालेंगे, सीधा आपको क्या लिखना है, -d/4a से लेके कहां तक, +इन्फिनिटी तक। -d/4 से कहां तक, +इन्फिनिटी तक। मतलब ये है आप सीधा सीधा d कैलकुलेट करिए, उसके बाद यहां पर रख दीजिए। d क्या होता है, b² - 4ac। b² मतलब
बी का स्क्वायर करेंगे आप, 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 4 इंटू ए आपके पास कितना है 2, बी आप सी आपके पास कितना है 7, ये हो जाएगा आपके पास 25 और माइनस यहाँ से आपके पास देखिए कितना आ जाएगा -7 है, यहाँ पे -7 है आपका, यहाँ भी हो जाएगा ये, तो आपके पास आ गया 4 इंटू 2 8, 8 7 जा 56, तो आपके पास प्लस कितना आ गया 56 आ गया, मतलब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 81, कितना आपके पास आ गया डी 81, तो वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिखेंगे डी की वैल्यू आ गई 81, मतलब -81 डिवाइड बाई 4a, 4 और a कितना आपका 2 है, तो 81/8 हो जाएगा, और कहाँ तक प्लस इनफिनिटी पे। उम्मीद करता है प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आप रेंज कैसे निकालेंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको बहुत प्यार से बन गया होगा। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं लेस देन 0 वाला, उसके बाद आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। अब चलिए आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 3 की अगर बात करें, हमने आपको दिया f(x) इक्वल टू माइनस का 3x² प्लस x और प्लस 7। चलिए इसका अगर आपको क्या निकालना है रेंज, इसकी रेंज आपको निकालनी है। पहले बच्चों देखिए कहां से स्टार्ट करेंगे, वही तरीका फिर से, क्या आपके पास देखिए a कितना है -3 है, जो कि लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव है। b आपके पास कितना है 1 है, c आपके पास कितना है 7, a b c, ठीक है। अब इस वाले केस में हमने जब बताया था आपको अगर a लेस देन 0 है तो हमने आपको क्या सिखाया, इस केस में जो आपकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, -d/4a, माइनस इन्फिनिटी से माइनस कितना d/4, अभी भी वही है, d-4 अभी भी वही है, बस प्लस से माइनस चल रहा है इस बार। फिर से आप d कैलकुलेट करिए, जब d निकालेंगे तो आपके पास जानते हैं प्यारे बच्चों b² माइनस कितना होता है 4ac, और b² मतलब b कितना आपके पास 1 है, तो 1 - 4 इंटू a की वैल्यू आपके पास -3 है, c की वैल्यू आपके पास 7 है, यहां से देखिए क्या आ जाएगा 1 और प्लस कितना 84, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा d 85 आ गया, d कितना आपके पास आ गया 85। तो आपको अगर रेंज निकालनी है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आपका जो आंसर होगा वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वो यहां से बन जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके आपके पास d कितना आ गया 85, तो -85 और डिवाइड बाई 4a कितना आपके पास है, 4a आपके पास कितना, a कितना आपके पास है -3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, तो आगे यहाँ पे माइनस का 12, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 12 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आपको आ गया होगा दोनों केस कैसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो हमारे चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे वो भी कुछ सीख पाएं। और ये कॉन्सेप्ट आपका जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको सिखाया है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको बहुत पसंद आया होगा। पर अभी फिर वही कि अगर आप चैनल को यहाँ पे पसंद वीडियो आया हो तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियो के लिए, ठीक है। आगे आपको ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। अब हम बात करेंगे एक अगले लेक्चर में, जो आपका अगला लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और वहां पे बात करेंगे जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट d आपका लेस देन 0 होगा, और आपका y जो होगा वो कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट ग्रेटर देन 0 होगा, y लेस देन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब नेगेटिव होगा। चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए धन्यवाद।